नीट रिजल्ट निकले 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कंफ्यूजन बरकरार है। नीट पेपर लीक और नीट रिजल्ट 2024 में गड़बड़ियों को लेकर उठ रहे सवालों ने लाखों बच्चों और उनके पेरेंट्स को परेशान कर रखा है। इस मामले में हुई एफआईआर में क्या कुछ खास और अहम है, वो इस वीडियो में हम आपको विस्तार से समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले पूरा मामला क्या है उसे जान लीजिए। जैसे क्या नीट 2024 रद्द हो गया है, या क्या नीट एग्जाम कैंसिल होगा, क्या नीट फिर से आयोजित किया जाएगा? मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कोर्ट क्या फैसला लेगा? नीट यूजी परीक्षा में 67 छात्रों ने टॉप किया है। कई छात्रों को 718 और 719 अंक मिले हैं। इसका पेपर 720 अंकों का होता है और ऐसे में हर सवाल पर यहाँ पर 4 अंक मिलते हैं। सही जवाब पर 4 अंक और गलत जवाब पर 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग होती है। ऐसे में यदि कोई सभी सवाल सही करता है तो उसे 720 अंक मिलते हैं और कोई एक सवाल छोड़ता है तो उसे 716 अंक बनते हैं और एक सवाल का अगर किसी ने गलत जवाब दिया तो 715 अंक बनते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि फिर बच्चों के 718 और 719 नंबर कैसे आ गए? दरअसल नीट परीक्षा में केमिस्ट्री का एक प्रश्न था जिसे लेकर विवाद हो रहा है। इस सवाल के 2 जवाब सही होने पर सवाल उठे हैं। दरअसल एनसीईआरटी की एक पुरानी किताब में एक जवाब को सही बताया गया था और नई किताब में भी जो दूसरे जवाब को सही बताया गया था। इस वजह से जो अंक हैं उन दोनों जवाबों को देने वाले बच्चों को मिले और यहाँ पर इस तरह से 44 छात्रों को पूरे मार्क्स मिल गए हैं और वो टॉपर बन गए। ऐसे में टॉपर ज्यादा हो गए। अब ये सवाल भी उठा कि इतने ज्यादा बच्चों ने टॉप आखिर कैसे कर लिया। अब आपको बताते हैं कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी मामले में हुई एफआईआर में अहम क्या रहा। थाना अध्यक्ष अमर कुमार ने नीट गड़बड़ी मामले में 5 मई को एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें एक गिरोह ने मिलकर नीट के पेपर को लीक किया था। उसमें उन्होंने ये बताया। उन्होंने आगे कहा कि कुछ विद्यार्थी और जो परीक्षा करवा रहे थे उनकी मिली भगत थी। उन्होंने आगे बताया कि एक रेनॉल्ट डस्टर गाड़ी जो परीक्षा केंद्र के आसपास भटक रही थी, उसकी जांच की गई और उसमें कई सबूत भी बरामद हुए। गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो उसमें से गाड़ी के शेल्फ में 4 एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी मिली और सभी आरोपी के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। आरोपी में सिकंदर यादविंदु बिहार के, अखिलेश कुमार पटना के, बिट्टू कुमार बिहार के रहने वाले हैं जो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि पटना के कई सेंटर पर स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, उनके संपर्क में हम थे। अब आगे की जांच अभी तक जारी है।